इसकी शुरुआत छोटे पैमाने पर होती है। एक चुटकुला जो थोड़ा ज्यादा ही तीखा लगता है, एक संदेश जिसे कई दिनों से पढ़ा नहीं गया है, आपसे पूछे बिना लिया गया निर्णय। आपको सबसे पहले अपने अंतर्मन में इसका एहसास होता है। एक ठंडा डूबता हुआ बोझ, लेकिन आप उसे सह लेते हैं। आप मुस्कुराइए। आप खुद को समझाते हैं कि आप सही रास्ता अपना रहे हैं। आप खुद से कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मायने रखता है, क्योंकि अनादर कोई घटना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक परीक्षा है। और हर बार जब आप चुप रहते हैं, हर बार जब आप इसे हंसकर टाल देते हैं, तो आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। आप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आप दुनिया को बता रहे हैं कि आपकी गरिमा सौदेबाजी के योग्य है, कि आप सस्ते हैं, कि आपको बिना किसी परिणाम के कुचला जा सकता है। निकोलो मचावेली, वो व्यक्ति जो मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों को समझता था, सदियों पहले ही मैं ये जानता था। वो जानता था कि जिस क्षण आपको कमजोर समझा जाता है, उसी क्षण आप पराजित हो जाते हैं। उन्होंने राजकुमार की कहानी उन लोगों के लिए नहीं लिखी जो लोगों को पसंद आना चाहते थे। उन्होंने इसे उन लोगों के लिए लिखा था जो जीवित रहना चाहते थे। अगर आप हमेशा दूसरों से ज्यादा देने और कम पाने वाले बनकर थक चुके हैं, अगर आप लोगों से भरे कमरे में खुद को अनदेखा महसूस करने से थक गए हैं, तो ध्यान से सुने। हम आपके व्यक्तित्व पर एक सर्जरी करने जा रहे हैं। हम तुम्हारे उस हिस्से को खत्म कर देंगे जो दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए गिड़गिड़ाता है। और हम कुछ अलग जन्म देने जा रहे हैं, कुछ जबरदस्त। लेकिन सबसे पहले हमें उस सवाल का जवाब देना होगा जो आपको आधी रात को परेशान करता है। वो सवाल जिसे पूछने से आप डरते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही जवाब पता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप उन्हें ऐसा करने क्यों देते हैं? आप हर दिन एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर को सक्रिय कर रहे हैं जो उन्हें आपके साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करता है। आप अभी यही कर रहे हैं। आप इसे अपने अंदाज, अपनी माफी और अपनी उपलब्धता के जरिए कर रहे हैं। हमें उस ट्रिगर को ढूंढना होगा और उसे तोड़ना होगा। अनादर का मतलब शायद ही कभी चिल्लाना होता है। ये एक फुसफुसाहट है। इसकी शुरुआत छोटे पैमाने पर एक परीक्षण के रूप में होती है। मनुष्य कुशल शिकारी होते हैं। हम अपने परिवेश में पदानुक्रम की निरंतर खोज करते रहते हैं। मुझसे ऊपर कौन है? मेरे नीचे कौन है? मैं किसकी सेवाएं ले सकता हूं? मुझे किससे डरना चाहिए? जब कोई आपसे मिलता है, चाहे वो पहली मुलाकात हो, कोई नया मैनेजर हो या कोई पुराना दोस्त, वे अवचेतन रूप से आपके क्षेत्र की सीमा रेखा का परीक्षण कर रहे होते हैं। वे उस सीमा रेखा पर झुकते हैं। वे आपके ऊपर एक छोटा सा मजाक करते हैं। वे बिना सूचना दिए 10 मिनट देरी से आते हैं। वे आपकी कहानी को बीच में ही रोककर अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। वे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर दीवार टिकी रहती है, अगर आप उन्हें एक नजर, चुप्पी या एक दृढ़ सीमा से रोकते हैं, तो वे पीछे हट जाते हैं। वे आपको सम्मान के रूप में वर्गीकृत करते हैं। लेकिन अगर बाढ़ झुक जाए, अगर तुम घबरा कर मुस्कुराओ, अगर तुम कहो कि सब ठीक है, तो इसके बारे में चिंता मत करो। आपने उन्हें आक्रमण करने की अनुमति दे दी है। माचवेली ने देखा कि मनुष्य दो प्रमुख आवेगों से प्रेरित होते हैं, या तो प्रेम से या भय से। आधुनिक दुनिया में हमें लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमें उनमें ये भय पैदा करना होगा कि कहीं वे हमसे संपर्क खो ना दें। जब आप थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, तो आप उन्हें सिखा रहे होते हैं। आप स्वयं अपनी बदनामी के सूत्रधार हैं। आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि आपका समय कीमती है, आपकी भावनाएं महत्वहीन हैं और आपकी सीमाएं केवल सुझाव मात्र हैं। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आपने खुद को छोटा महसूस किया था। शायद ये कोई मीटिंग थी।
आपने बात की और किसी ने आपके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। आपने क्या किया? क्या तुम रुक गए? क्या आपने माफी मांगी? क्या आपने उनके खत्म होने का इंतजार किया? उस क्षण आपने समर्पण का संकेत दिया। आपने ये संकेत दिया कि उनकी आवाज आपकी आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि आपको इसका एहसास हुआ। आपको अपने ही साथ विश्वासघात का एहसास हुआ। पेट में होने वाली वो बेचैनी सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है। ये आपकी आत्मा की चीख है जो आपसे कह रही है कि आपने से इसे त्याग दिया है। आपकी गरिमा और आपके भय के बीच की खाई में ही अनादर पनपता है। आपको संघर्ष से डर लगता है। आपको मुश्किल व्यक्ति के रूप में देखे जाने का डर है। आपको डर है कि अगर आप अपने लिए खड़े होंगे तो आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए आप टकराव के तीव्र दर्द के बजाय अनादर के धीमे जहर को चुनते हैं। लेकिन मकावेली हमें चेतावनी देते हैं, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इसे केवल दूसरों के हित में स्थगित किया जा सकता है। जब आप आज सीमा निर्धारण के संघर्ष से बचते हैं तो आप कल अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध युद्ध को न्योता दे रहे होते हैं। और उस युद्ध में आप अकेले लड़ रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं? संगीत से जुड़ी सामान्य सलाह कमजोर है। उन्हें अपने मन की बात बताएं। मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करें। नहीं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे होते हैं जो आपका अनादर करता है तो आप एक शक्ति संतुलन से निपट रहे होते हैं, न कि किसी चिकित्सा सत्र से। अगर आप अपनी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति को समझाते हैं जो आपका सम्मान नहीं करता तो आप उन्हें हथियार मुहैया करा रहे हैं। आप उन्हें अपनी कमजोर नसें दिखा रहे हैं। आप स्पष्टीकरण नहीं देते। आप शिकायत नहीं करते। आप शून्य बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं। ये वापस उछल पड़ता है। आप इसे पकड़ लेते हैं। आप इसे फिर से फेंकते हैं। ये एक खेल है। आपकी सगाई हो चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि आप उस गेंद को एक गहरे काले अंधकार में फेंक देते हैं। ये वापस नहीं उछलता। इससे कोई आवाज नहीं आती। ये बस गायब हो जाता है। क्या तुम एक और गेंद फेंकोगे? नहीं। तुम पीछे हट जाओ। आप बेचैन हैं। आपको ये नहीं पता कि उस अंधेरे में क्या है। यही है अप्रतिक्रिया की शक्ति। जब कोई आपका अपमान करता है तो वे एक विशिष्ट स्क्रिप्ट की अपेक्षा कर रहे होते हैं। वे आपसे सुनकर गुस्सा होने की उम्मीद करते हैं, जो ये साबित करता है कि वे आपकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। या फिर वे आपसे पीछे हटने की उम्मीद करते हैं, जो ये साबित करता है कि वे आपके स्थान पर अपना अधिकार रखते हैं। जब आप इनमें से कुछ भी नहीं करते तो आप स्क्रिप्ट तोड़ देते हैं। आप उन्हें देखिए। आप आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। तुम मुस्कुराते नहीं हो। आप तेवर मत फेरिए। आप बस अवलोकन करें। आपने उनके शब्दों को हवा में लटका रहने दिया। आप चुप्पी को तब तक लंबा खींचते हैं जब तक वह असहज न हो जाए। तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए। मौन एक दर्पण है। उस मौन में उनका अपमान उन्हीं पर वापस प्रतिबिंबित होता है। उन्हें अपनी ही आवाज में तुच्छता सुनाई देती है। वे अपने स्वयं के व्यवहार की अपरिपक्वता को देखते हैं। आप देखेंगे कि वे बेचैन होने लगेंगे। वे कहेंगे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। या फिर, तुम इतने गंभीर क्यों हो? वे हड़बड़ी में हैं। वे गेंद वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें गेंद नहीं देते। आपने उस पद में प्रवेश कर लिया है जिसे माचवेली राजकुमार का पद कहते हैं। राजकुमार कीचड़ में होने वाली छोटी मोटी झड़पों में शामिल नहीं होता। राजकुमार बालकनी से देख रहा है। ये निष्क्रिय रहने के बारे में नहीं है। ये रणनीतिक होने के बारे में है। ऊर्जा ही मुद्रा है। ध्यान ही मुद्रा है। आप ऐसे व्यक्ति को पैसे क्यों देंगे जिसने अभी अभी आपको लूटने की कोशिश की हो? जब आप अपनी प्रतिक्रिया को रोकते हैं तो आप ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपके बारे में उनकी राय आपको प्रभावित करने के लिए पर्याप्त महत्व नहीं रखती है। आप ये संकेत दे रहे हैं कि आप उनकी स्वीकृति से कहीं अधिक गहरी किसी चीज में स्थिर हैं।
ये अजेय बनने की दिशा में पहला कदम है। आप इस राक्षस को खिलाना बंद कर दें। मकावेली ने कहा, जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी का होना आवश्यक है। अनादर अक्सर अनौपचारिक बातचीत के वेश में छिपा हुआ एक जाल होता है। यह एक चालाक व्यक्ति की नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। यह एक अप्रत्यक्ष प्रशंसा है। आप कॉलेज न जाकर भी वाकई काफी बुद्धिमान हैं। तुम अच्छे दिख रहे हो। क्या आपका वजन कम हुआ है? अगर आप झांसे में आ जाते हैं, अगर आप धन्यवाद कहते हैं, या अगर आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, तो जाल आपके हाथ में बंद हो जाता है। लोमड़ी शब्दों के पीछे छिपे इरादे को समझ जाती है। आपको उदासीन सहानुभूति विकसित करनी होगी। तीव्र सहानुभूति का अर्थ है सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना। ये भावनाओं में बह रहा है। उदासीन सहानुभूति एक नैदानिक प्रक्रिया है। एक सर्जन ट्यूमर की जांच कर रहा है। आप समझते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप उस संगीत से प्रभावित नहीं हैं। ये व्यक्ति मेरी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश क्यों कर रहा है? आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि संगीत के क्षेत्र में उनकी अपनी प्रतिष्ठा खतरे में है। जो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी और के गले पर खड़े होकर खुद को महान महसूस करने की नाजुक सी जरूरत ही काफी है। जब आप इस अनादर को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं, जो उनकी कमजोरी का लक्षण है, न कि आपके मूल्य का प्रतिबिंब, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। ये दयनीय हो जाता है। आप ये सोचना बंद कर देते हैं, मुझ में क्या खराबी है, और आप सोचने लगते हैं, इनमें क्या खराबी है। संगीत के प्रति नजरिए में ये बदलाव ही सब कुछ है। ये आपको पीड़ित की भूमिका से निकालकर विश्लेषक की भूमिका में डाल देता है। लोमड़ी जानती है कि हर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर तुम हर भौंकने वाले कुत्ते पर चिल्लाओगे, तो तुम्हारी आवाज चली जाएगी। आपको ये चुनना होगा कि आप कहां शामिल होना चाहते हैं। कभी-कभी सबसे क्रूर कदम यही होता है कि आप उनसे सहमत हो जाएं। वे कहते हैं, तुम बहुत आलसी हो। आप कहते हैं, मुझे पता है, ये एक विलासिता है। वे कहते हैं, तुम अजीब हो। आप कहते हैं, बिल्कुल। इसे फॉगिंग नामक तकनीक कहा जाता है। तुम कोहरे की तरह हो जाते हो। अगर आप किसी चट्टान पर पत्थर फेंकते हैं, तो वो टूट जाती है। अगर आप कोहरे पर पत्थर फेंकते हैं, तो वो सीधे उसके आर पार निकल जाता है। आप कोई प्रतिरोध नहीं करते। आप उन्हें विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं देते। अपमान से सहमत होकर, या यूं कहें कि अपमानित होने से इनकार करके, आप उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर देते हैं। आप उनके हाथ से हथियार छीन लेते हैं और उसे फर्श पर गिरा देते हैं। इससे वे भ्रमित हो जाते हैं। ये उनके ढांचे को तोड़ देता है। वे लड़ना चाहते हैं। आप उन्हें कुछ नहीं देते, और उस शून्यता में आपकी जीत होती है। लेकिन कभी-कभी चुप्पी काफी नहीं होती। कभी-कभी संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है और ताला टूट रहा होता है। मचावेली जानते थे कि लोमड़ी जहां चालाक होती है, वहीं शेर डराने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे क्षण भी आते हैं जब आपको अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काटना है, बल्कि उन्हें यह याद दिलाना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यहीं पर क्षेत्र में ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे आक्रामकता को ताकत समझ लेते हैं। वे चीखते हैं, वे धमकी देते हैं, वे हंगामा खड़ा करते हैं। ये ताकत नहीं है, ये एक नखरा है। सच्ची आक्रामकता नियंत्रित होती है। ये सटीक है। ये एक सुनियोजित हमला है। जब संगीत के माध्यम से बार बार एक सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो मौन रहना अब कोई विकल्प नहीं रह जाता। अब आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन यहां माख्वेवेली की मूल बात है। परिणाम कार्रवाई होनी चाहिए, शब्द नहीं। आप ये नहीं कहते, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा। तुम चले जाओ। आप मुझे टोकना बंद करने के लिए नहीं कहते। आप बोलना पूरी तरह बंद कर देते हैं। उनकी तरफ देखते हैं, उनके खत्म होने का इंतजार करते हैं, और फिर अपना ध्यान किसी और पर केंद्रित करते हैं। आपने उन्हें बातचीत से बाहर कर दिया। आप अपना ध्यान हटा लेते हैं। आप अपनी उपस्थिति हटा लेते हैं।
मार्कवेली ने लिखा, मनुष्यों के साथ या तो अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए या उन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में कुचले जाने का अर्थ है कि वे आपके समय के विशेषाधिकार से वंचित हो जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त लगातार आपको धोखा देता है, तो आप इस बारे में एक लंबा पैराग्राफ नहीं लिखते कि इससे आपकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचती है। आप उन्हें आमंत्रित करने वाला बंद कर देते हैं। जब वे आखिरकार आपसे संपर्क करते हैं, तो आप व्यस्त होते हैं। दिखावटी व्यस्त नहीं, बल्कि वास्तव में व्यस्त होते हैं। एक ऐसा जीवन बनाने में व्यस्त जो उन पर निर्भर नहीं करता है। आप प्रभावी रूप से रिश्ते के उस पहलू को खत्म कर देते हैं जहां उन्हें आपका अपमान करने का मौका मिलता है। ये दर्दनाक है। इसके लिए आपको लोगों को खोने के लिए तैयार रहना होगा। और इसी वजह से आप में से बहुत से लोग फंसे हुए हैं। तुम जाने को तैयार नहीं हो। आप रिश्ते के बचे खुचे टुकड़ों को इसलिए थामे हुए हैं क्योंकि आप उस खालीपन से बहुत डरते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, आप किसी आतंकवादी के साथ सम्मान का सौदा नहीं कर सकते। और जो कोई भी आपके आत्मसम्मान को बंधक बनाता है, वो आपकी आत्मा का आतंकवादी है। यदि आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो आपके पास कोई मोलभाव करने की शक्ति नहीं है। कुछ नहीं। शेर दिखावा नहीं करता। शेर अपने अस्तित्व के लिए संगीत से समझौता नहीं करता। शेर अपना इलाका चिन्हित करता है। और अगर आप इसे पार करते हैं, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी कीमत आपकी अनुपस्थिति है। दुर्लभता ही संगीत का मूल्य बढ़ाती है। हीरे इसलिए मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे दुर्लभ होते हैं। ऑक्सीजन मुफ्त है, लेकिन अगर मैं इसे आपसे 2 मिनट के लिए छीन लूं, तो आप अपनी हर चीज को एक सांस के बदले बेच देंगे। माकियावेली ये समझते थे कि अधिक परिचितता से अवमानना उत्पन्न होती है। यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा तुरंत जवाब देते हैं, तो आपका मूल्य कम हो जाता है। आप फर्नीचर का हिस्सा बन जाते हैं। जब आपका अपमान किया गया हो, तो आपकी पहली प्रवृत्ति अक्सर उन्हें वापस जीतने के लिए और अधिक प्रयास करने, ये साबित करने की होती है कि आप योग्य हैं, इसे ठीक करने के लिए, इसके विपरीत करने के लिए, पीछे हटने के लिए। ये मौन व्यवहार नहीं है। मौन व्यवहार एक प्रकार की छल कपटपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। मैं रणनीतिक रूप से पीछे हटने की बात कर रहा हूं। ये आपकी सुरक्षा और पुनः अंशांकन के लिए किया जाता है। आप अपनी ऊर्जा को वापस अपने केंद्र में खींच लेते हैं। आप पहल करना बंद कर देते हैं। तुम अपने आंतरिक संसार को साझा करना बंद कर देते हो। आप सतही, विनम्र, पेशेवर लेकिन अभेद्य व्यक्ति बन जाते हैं। आप उनके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। इस संगीत में एक प्रकार की शीतलता है, एक आवश्यक शीतलता। जब आप अपनी गर्माहट वापस ले लेते हैं, तो उन्हें ठंडक महसूस होती है। उन्हें एहसास हुआ कि वह गर्माहट एक उपहार थी, कोई अधिकार नहीं था। और अचानक परिस्थिति बदल जाती है। वे आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्या सब कुछ ठीक है? तुम आजकल चुप हो। अंदर जाने की जल्दी मत करो। उन्हें ठंड में बैठने दो। उन्हें यह एहसास होने दे कि आपकी उपस्थिति अर्जित करनी पड़ती है। इसके लिए आपको उनके इतर एक जीवन की भी आवश्यकता होगी। आपका एक मिशन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका अपना एक साम्राज्य होना चाहिए। यदि आपकी पूरी दुनिया एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वह आपका साथी हो, आपका बॉस हो या आपका माता पिता हो, तो आप असुरक्षित हैं। आप उनके ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के समान हैं। अगर वे आपको दूर धकेलते हैं, तो आप अंधकारमय अंतरिक्ष में भटक जाते हैं। लेकिन अगर आप सूरज हैं, अगर आप में अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो उनका अनादर आपको विचलित नहीं करता। आप बस जलते रहते हैं। अपना किला बनाओ, अपने कौशल विकसित करो, अपना शरीर बनाओ, अपना बैंक खाता बनाओ, अपना दिमाग विकसित करो।
जब आपको पता चल जाता है कि आप उनके बिना भी जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकता है, तो आप खतरनाक बन जाते हैं। आप मुक्त हो जाते हैं। और एक स्वतंत्र व्यक्ति का अनादर करना असंभव है, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा जा सकता है। अब हम मन के अंधकारमय कक्ष में और गहराई तक उतरते हैं। हमने बाहरी दुनिया से निपटने के तरीके के बारे में बात की है। लेकिन बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का मात्र प्रतिबिंब है। संगीत की क्रूर सच्चाई, मैकवेली की सच्चाई यह है कि आपका अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी न किसी स्तर पर आपको लगता है कि आप इसके हकदार हैं। आपके संगीत में अनादर का भाव अंतर्निहित है। यह आपके अवचेतन मन में थर्मोस्टेट की सेटिंग है। यदि आपका पालन पोषण एक अव्यवस्थित घर में हुआ है, या यदि आपके जीवन में आघात का इतिहास रहा है, तो आपका थर्मोस्टेट सहनशीलता स्तर पर सेट है। आप एक निश्चित स्तर के दुर्व्यवहार को सहन करने में सहज हैं। ये जाना पहचाना सा लगता है। यहां घर जैसा महसूस होता है। जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आपको शक होने लगता है, तुम इसे बिगाड़ देते हो। जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप उसकी ओर झुकते हैं। आप उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। आपको थर्मोस्टेट को रीसेट करना होगा। आपको वो बनाना होगा जिसे स्टोइक दार्शनिक आंतरिक गढ़ कहते थे, यानी आपके मन के अंदर एक किला जिसमें आपकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। अगर आप खुद का अनादर करते हैं, अगर आप खुद से किए वादे तोड़ते हैं, अगर आप कूड़ा खाते हैं, अगर आप काम टालते हैं, अगर आप आईने में देखकर खुद को अपमानित महसूस करते हैं, तो आप दूसरों से अलग व्यवहार की उम्मीद क्यों करेंगे? आप अपने आत्मसम्मान को एक ऐसी आवृत्ति पर प्रसारित कर रहे हैं जिसे हर कोई सुन सकता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो आपके सूक्ष्म हाव भाव, आपकी आवाज का लहजा, जिस तरह से आप माहौल बनाते हैं, ये सब मिलकर एक कहानी बयां करते हैं। क्या कहानी मुझे पसंद करने के लिए है, या कहानी ये है कि मैं यहां हूं? संगीत के प्रति अनादर को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कमजोर स्वरूप को खत्म करना होगा। ये वो संस्करण है जिसे किसी दवा की तरह सत्यापन की आवश्यकता होती है। आपको मान्यता प्राप्त करने से परहेज करना होगा। लोगों से उनकी राय पूछना बंद करो। तारीफ पाने की कोशिश करना बंद करो। संगीत के लिए जगह लेने के लिए माफी मांगना बंद करो। खुद से किए गए वादों को निभाना शुरू करें। अगर आप कहते हैं कि आप जिम जा रहे हैं, तो आप जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काम पर जा रहे हैं, तो आप काम पर जाते हैं। जब भी आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, आप अपने भीतरी किले में एक ईंट रखते हैं। आप स्वयं ही जंग लगने का कारण बनते हैं। और जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो दूसरों द्वारा किया गया अनादर घृणित लगता है। अब ये जगह जानी पहचानी नहीं लगती। ये एक उल्लंघन जैसा लगता है, और आप इसे तुरंत सहज रूप से उसी तरह अस्वीकार कर देते हैं जैसे किसी गर्म चूल्हे को छूते हैं। आपको सीमाएं निर्धारित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपका अस्तित्व ही सीमा है। लोग आत्मसम्मान को पहचान सकते हैं। इसमें एक खुशबू है। इसमें खतरे की बू आ रही है। इससे ऐसी गंध आती है जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बहकाया ना जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि यह सही तरह के लोगों को आकर्षित करता है। ऐसे लोग जो आपसे आपके स्तर पर मिलना चाहते हैं, न कि ऐसे लोग जो आपको अपने स्तर तक नीचे खींचना चाहते हैं। आइए इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर एक नजर डालते हैं। कल सुबह आप काम पर जाएंगे या आप खाने की मेज पर बैठेंगे? किसी ने टिप्पणी की, जल्दी निकलना अच्छा लगता होगा, या मुझे लगता है कि आपने आखिरकार हमारे साथ आने का फैसला कर लिया है। पुराने समय के आप शायद घबराकर हंस पड़ते। पुराने समय के तुम समझाते, ओह, मैंने वास्तव में अपना सारा काम पूरा कर लिया है, या फिर क्षमा कीजिए, यातायात खराब था। नया तुम, वो जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर चुका है। आप रुक जाइए
आपकी बारी। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। आप 3 सेकंड के लिए निगाहें मिलाए रखें। 1, 2, 3। आप कुछ नहीं कहते। आप वापस वही करने लगते हैं जो आप कर रहे थे। आपने अभी अभी ये संकेत दिया है, मैंने आपकी बात सुनी और ये मेरे स्तर से नीचे की बात थी। या शायद आप सुकरात पद्धति का उपयोग करें। तुम लोमड़ी की भूमिका निभाओ। वे कहते हैं, जल्दी निकलना कितना अच्छा लडैप्टेबला होगा। आप में सच्ची जिज्ञासा से पूछते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उन्हें अपमान का कारण बताने के लिए मजबूर करें। उन्हें अपनी अप्रत्यक्ष आक्रामकता को उजागर करने के लिए मजबूर करें। ओह, बस इतना कि आप 5 बजे से पहले निकल रहे हैं। हाँ, क्या मेरे आउटपुट में कोई समस्या है? अब वे रक्षात्मक मुद्रा में हैं। अब उन्हें या तो प्रबंधक बनना होगा या फिर पीछे हटना होगा। आपने गुप्त हमले को खुलेआम अंजाम दिया है। तुमने भूत को सूरज की रोशनी में खींच लिया है। यही काम है। ये असहज है। आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। आपके हाथ कांप सकते हैं। फिर भी कर दो। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है। डर लगने पर भी कार्य करना ही साहस है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने तंत्रिका तंत्र के मार्ग को फिर से लिखते हैं। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि जब आप अपना बचाव करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आप संघर्ष का सामना कर सकते हैं। और धीरे धीरे डर कम हो जाता है। इसकी जगह एक शांत अंतर्मुखी गर्व की भावना ले लेती है। अंततः सिंहासन पर आसीन हुए शासक का गौरव। हमें छाया को संबोधित करना होगा। स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंग ने सिखाया कि हम सभी के भीतर एक छाया होती है। हमारे व्यक्तित्व का अंधकारमय दमित पक्ष, आक्रामकता, स्वार्थ, हिंसा की क्षमता। आपको अपनी कमियों को छुपाना, अच्छा बनना और किसी को नुकसान न पहुंचाना सिखाया गया है। लेकिन एक हानि रहित व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं होता। एक निर्दोष व्यक्ति कमजोर व्यक्ति होता है। एक अच्छा आदमी एक खतरनाक आदमी होता है जो अपने खतरे को स्वेच्छा से नियंत्रित करता है। अपमान से निपटने के लिए आपको अपनी परछाई को आत्मसात करना होगा। आपको अपनी दुर्भावना की क्षमता के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको ये जानना होगा कि आप उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। आप एक वाक्य में उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकते हैं। आप क्रूर हो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा न करने का फैसला किया। आपका आत्मविश्वास वहीं से आता है। हानि रहित होने से नहीं, बल्कि एक ऐसे राक्षस होने से जिसने सभ्य होने का विकल्प चुना है। जब आपको पता हो कि आपके पास तलवार है, तो आपको उसे लहराने की जरूरत नहीं है। आप इसे म्यान में रख सकते हैं। लेकिन लोगों को पता है कि ये वहां मौजूद है। वे मूठ देखते हैं। ये मैकियावेली का विरोधाभास है। शांति पाने के लिए आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप आक्रामकता में असमर्थ हैं, तो आपकी दयालुता केवल समर्पण है। यदि आप आक्रामकता में सक्षम हैं, लेकिन दयालुता का चयन करते हैं, तो वो सद्गुण है। संत बनने की कोशिश करना बंद करो। बगीचे में योद्धा बनो। जब कोई आपका अपमान करता है, तो असल में वो ये जांच रहा होता है कि आपके पास तलवार है या नहीं। अगर वे आपको निहत्था देखते हैं, अगर वे आपको संघर्ष करने में असमर्थ देखते हैं, तो वे आपसे सब कुछ छीन लेंगे। उन्हें तलवार की मूठ दिखाओ। उन्हें दिखाओ कि तुम शांति का मार्ग चुन रहे हो, लेकिन युद्ध से डरते नहीं हो। चलिए थोड़ी देर रुकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लागत के बारे में सोचें। आपकी सहनशीलता की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी है? इसकी वजह से आपकी नींद उड़ गई है। इससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंची है। इसकी कीमत आपको अपने बच्चों के सम्मान से चुकानी पड़ी है, जो देखते हैं कि आप लोगों को अपने साथ कैसा व्यवहार करने देते हैं। आपको पैसों का नुकसान हुआ है क्योंकि आपने वेतन वृद्धि के लिए अनुरोध नहीं किया था। इसकी वजह से आपको प्यार खोना पड़ा क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहीं
जिसने आपको एक विकल्प की तरह समझा। संगीत का अनादर करना एक चोर है। यह आपका भविष्य छीन लेता है। जब भी आप अपने सच को निगलते हैं तो आप जहर निगल रहे होते हैं। वो जहर जमा होता रहता है। ये असंतोष में बदल जाता है। ये अवसाद में बदल जाता है। अवसाद अक्सर सिर्फ गुस्सा होता है जिसे व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं होता। ये बीमारी में बदल जाता है। शरीर हिसाब रखता है। अब आप अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत महंगा है। इसकी कीमत आपकी जान है। क्या आप शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? आप किसकी शांति की रक्षा कर रहे हैं? उनका, क्योंकि आप निश्चित रूप से अपना वाला नहीं रख रहे हैं। तुम उन्हें गर्म रखने के लिए खुद को आग लगा रहे हो। इसे रोक, उन्हें जमने दो। अंतिम लक्ष्य केवल अनादर से निपटना नहीं है। इसका अर्थ है इससे ऊपर उठना। आत्मनियंत्रण का एक ऐसा स्तर आता है जहां दूसरों की राय वास्तव में मायने नहीं रखती। ये आउटलायर की स्थिति है। वो अपवाद जानता है कि लोग अपनी ही वास्तविकता को दूसरों पर थोपते हैं। जब कोई आपको अहंकारी कहता है तो इसका कारण यह है कि वे खुद को छोटा महसूस करते हैं। जब कोई आपको स्वार्थी कहता है तो इसका मतलब है कि वे आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह अपवाद इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वे इसे संरचनात्मक रूप से लेते हैं। आप मनुष्यों को पुराने सॉफ्टवेयर चलाने वाली परिष्कृत मशीनों के रूप में देखते हैं। वे अपने आघात, अपने भय और अपनी आदतों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप उनके लिए महज एक स्क्रीन है जिस पर वे अपनी फिल्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब आपको यह एहसास होता है, जब आप सही मायने में समझते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं। आप किसी को आप पर चिल्लाते हुए देख सकते हैं और जिज्ञासा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। आपको यह कितना दिलचस्प लगता है, उन्हें कितना दर्द हो रहा है, ये देखिए। आप अब शतरंज की बिसात पर नहीं हैं, आप मैच देख रहे हैं। माचेवेली संगीत के क्षेत्र में इसी स्तर तक पहुंचने की आकांक्षा रखते थे। वो स्तर जहां आप भाग्य के नहीं बल्कि अपने सद्गुणों, अपनी क्षमताओं के द्वारा शासित होते हैं। तुम तूफान के केंद्र बन जाते हो। आपके चारों ओर अराजकता का माहौल छाया रहता है, लेकिन आप अभी भी हैं। और उस शांति में आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है जिसे कोई चीख, कोई अपमान और कोई विश्वासघात कभी छू नहीं सकता। यही जीत है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपका अपमान करने की कोशिश करना बंद कर देंगे। वे शायद कभी रुकेंगे नहीं। दुनिया टूटे हुए लोगों से भरी पड़ी है। जीत तो यही है कि आप परवाह करना छोड़ देते हैं। आपको अब उनके अलग होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तुम उस माफी की प्रतीक्षा करना बंद कर दो जो कभी नहीं आएगी। आप वास्तविकता को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करते हैं और एक शिकारी की शालीनता और एक ऋषि के ज्ञान के साथ उससे आगे बढ़ते हैं। तुम शेर बन जाते हो और लोमड़ी। तो अगले 7 दिनों के लिए आपका मिशन ये है: निरीक्षण। लोमड़ी बनो। जब भी कोई सीमा पार करे तो उस पर ध्यान दें। जब भी आपको बिना कुछ गलत किए माफी मांगने की इच्छा हो तो ध्यान दें। जब भी आपका आकार घटे उस पर ध्यान दें। इसका मूल्यांकन मत करो, बस इसे देखो। और फिर एक छोटी सी लड़ाई चुन लें। एक ऐसा क्षण जब आप आमतौर पर समेट कर रख देते हैं। मौन बनाए रखें। नजरें थामे रहो। सीमा को बनाए रखें। देखते हैं आगे क्या होता है। उनकी आंखों में सदमे को देखो। ऊर्जा में आए बदलाव को देखें और अपने शरीर में शक्ति के पुनरावलोकन को महसूस करें। ये एक क्षण, एक विकल्प, एक अस्वीकृति के कार्य से शुरू होता है। आपके पास नक्शा है, आपके पास हथियार है। सवाल यह है कि क्या आपके पास इच्छा शक्ति है? माचेवेली ने लिखा, हर कोई आपका बाहरी रूप देखता है। कुछ ही लोग आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। उन्हें दिखाओ कि तुम वास्तव में कौन हो। जोर से बोलकर नहीं, बल्कि अविचलित रहकर। इससे पहले कि हम समापन करें, समझ लें कि ये एक बार का उपाय नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक दर्शन है। आप असफल होंगे। आप पुरानी आदतों में वापस लौटेंगे।
आप किसी को अपने ऊपर हावी होने देंगे और बाद में इसके लिए खुद से नफरत करेंगे। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। खुद को क्षमा करें, फिर तलवार को फिर से तेज करें। संप्रभुता का मार्ग एक कठिन पर्वत है। अधिकांश लोग मौसम की शिकायत करते हुए शुरुआती शिविर में ही मर जाते हैं। आप चढ़ाई कर रहे हैं। यहां हवा पतली है, ठंड अधिक है, लेकिन नजारा नजारा स्पष्टता से भरा है। आप देखते हैं कि लोग वास्तव में कौन हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप देखते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। आप अपनी कहानी के शिकार नहीं हैं, आप इसके लेखक हैं। और लेखक के पास एक नया चरित्र लिखने की शक्ति होती है, एक ऐसा चरित्र जो आदेश देता है, सम्मान की मांग करके नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार कर प्राप्त करें। दुनिया आपके अनुसार ढल जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता है। बलवान लोग माहौल तय करते हैं, कमजोर लोग उसके अनुसार ढल जाते हैं। मौसम की तरह बनो। अनादर एक सवाल है, क्या आप कमजोर हैं? आपकी प्रतिक्रिया ही जवाब होनी चाहिए। नहीं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन ही जवाब होना चाहिए। आपका हाव भाव ही जवाब होना चाहिए। आपकी अनुपस्थिति ही जवाब होनी चाहिए। हम अंधकार की घाटी से गुजर चुके हैं। हमने अपमान का विश्लेषण किया है। हमने मन को सशक्त बनाया है। अब आपको दुनिया में वापस जाना होगा। भेड़िए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करने दो। आप तैयार हैं? अगर इससे आपकी आंखें खुल गईं, तो समझ लीजिए कि मैं सार्वजनिक रूप से केवल यही दिखा सकता हूं। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन्हें मैं सबके लिए अपलोड नहीं कर सकता। कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर मैं YouTube पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकता, वरना उन्हें सेंसर कर दिया जाएगा या उनका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। एल्गोरिदम सबसे शक्तिशाली जानकारी को दबा देता है। वे जॉइन बटन के पीछे मौजूद हैं। अगर आप अभी भी यहां हैं, तो आप नहीं हैं बाकियों की तरह। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप कुछ छिपा हुआ जानना चाहते हैं, तो जॉइन बटन पर क्लिक करें और आर्किटेक्ट लेवल में प्रवेश करें। आपको विशेष बिना सेंसर वाले वीडियो मिलेंगे जो मानव मन के सबसे गहरे हिस्सों में उतरते हैं। अभिजात वर्ग के हेरफेर की तकनीकें, वो गुप्त विद्या जो आपको तोड़कर फिर से बनाती है, और वो निषिद्ध दर्शन जो दुनिया पर राज करता है। अधिकांश लोग नहीं समझ पाएंगे। यही तो बात है। अंदर मिलते हैं।